कल तो मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी एक कॉल आया था कि ये स्कूल में नाम अपने आप ही चेंज किए जाते हैं और ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है ऐसा। अच्छा, मेरा ये पूछना है कि जो फीस ये लोग स्कूल लॉकडाउन के पहले ले रहे थे वही फीस, उतनी ही फीस ये लोग लॉकडाउन में भी मांग रहे थे? जी हाँ, पूरी फीस वही ले रहे थे। 1400 वो पूरी ले रहे, जो कि हमारे कंप्यूटर क्लास बंद है, ट्यूशन क्लास है और पीटी क्लास सब बंद है, उसका वो 1400 रुपया पूरा ले रहे हैं। मतलब कोई रियायत नहीं दे रहे आपको ये लोग? नहीं, ये लोग कुछ भी कम नहीं रहे, बोले कुछ भी कैसे भी करके भरने का है। एक मोबाइल में 4 बच्चे को मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मेरे से पूछो ना, मैं कैसे एक बच्चा एक दिन पढ़ता है और किसी की नहीं हो पाती है। 3 बच्चे हैं ना? जी, मेरे 3 बच्चे, एक बच्चा पढ़ता है, 2 नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे तो 2 बच्चे, टाइमिंग सेम है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो खाड़ कोड का है, जो जनरल रजिस्टर एक बहुत ही मतलब प्रीशियस डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये लोग एक स्ट्राइक ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर ये स्ट्राइक ऑफ कर रहे तो मतलब इनको गवर्नमेंट का गजट लगाना है। ये लोग पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, 2-2 महीने की फीस खाली लेट भरने के लिए बोल रहे हैं। उसके लिए ये लोग टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, 1-1 साल की सैलरी जो मतलब उनको नहीं मिली है। और ये लोग वो लोग 100 एकड़ जमीन ले रहे हैं खरडी में। जब इतना वो लोग के पास प्रॉपर्टी है तो क्या वो लोग सेल आउट करके ये लोग का फीस और ये सब नहीं कर सकते? ये लोग का बैंक अकाउंट चेक करो, उनके पास करोड़ों रुपए। तो लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये लोग फीस और ये टीचर्स लोग का सैलरी नहीं दे सकते करके? ये यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सबको भगा रहे हैं और ये अभी खुद भाग रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो, ये अभी खुद भाग रहे हैं। इनका नाम क्या है? मैं आगे दौड़ के इसका चेहरा रेशमा मिस नाम है। ये जितने भी पेरेंट्स हैं सबको भगा रहे थे बाहर से, गेट पे खड़े रह के। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है पनाश लॉन स्टूडियो, नाउ इन भिवंडी, हाउस ऑफ एक्सक्लूसिव इंपोर्टेड डिजाइनर ब्रांड्स इन रेडीमेड एंड अनस्टिच्ड सूट्स with wide range of quality fabrics. All types of suits, sharara and gowns with quality material and stylish look on promising price by Panache at Al Abbas Tower, Ampada Road, Fort Nizampura opposite Super Bakery, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ पे भिवंडी के शांति नगर के सलाउद्दीन स्कूल में। ये भिवंडी की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2 मीडियम चलते हैं यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिनों से जो है लॉकडाउन के दौरान से ही यहाँ पे कुछ दिक्कतें, कुछ विवाद शुरू हो गया था स्कूलों के अंदर। पेरेंट्स की फ़ीस को लेकर, मतलब बच्चों की फ़ीस को लेकर पेरेंट्स काफ़ी यहाँ पे शिकायत कर रहे थे और साथ में कुछ टीचर्स भी बीच में उठ के खड़े हो गए थे कि हम लोगों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। और एक और बात यहाँ पे सामने आई थी कि यहाँ का जो GR है उसमें कुछ जो यहाँ के स्टाफ है या तो यहाँ के मैनेजमेंट है वो कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। यहाँ के GR के अंदर कुछ नाम वगैरह बदली कर रहे थे, जिसके लिए प्रॉपरली महाराष्ट्र शासन का ये लगता है, लेटर लगता है, और तभी जाके आप जो GR के अंदर कुछ दखल कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो, कुछ करेक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे अनएथिकल हो रही थी, तो इसके ऊपर आज यहाँ पे भिवंडी कॉर्पोरेशन के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर नूतन खरे मैडम यहाँ पे आए थे, विजिट किया उन्होंने, यहाँ पे एक सरप्राइज विजिट दिया और यहाँ पे आके सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की। तो हम भी देखेंगे, यहाँ पे हमारे साथ में नूतन खरे मैडम है, तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, आज इन पर उन्होंने किस बेस के ऊपर ये विजिट किया है और उन्हें यहाँ पे क्या मिला है। ये जो आज सलाउद्दीन स्कूल में, शांतिनगर के सलाउद्दीन स्कूल में आप यहाँ पे आए हैं, एक अचानक आपने विजिट दिया है, तो इसकी खास वजह क्या है? थोड़ा सा आ गया। हेलो, एक्चुअली ये स्कूल के बारे में बहुत सारे कंप्लेन आ चुके हैं पहले हमारे पास, और मैं अभी डेली देख रही हूँ, मुझे प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट है मेरे पास, उसके भी काम होता है, बाहर होती हूँ, लेकिन जितना टाइम मैं ऑफिस में होती हूँ वो टाइम पे तो मुझे 2-3 कंप्लेन डेली बेसिस पे आ रही है स्कूल के। और ये जनरल प्राइवेट स्कूल का ही प्रॉब्लम है भिवंडी में। तो हमारा ऐसा है कि ये टॉप प्रायोरिटी स्कूल है हमारे लिए कि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा बच्चों से ली जाती है। स्कूल के टीचर्स का पेमेंट ऑन टाइम नहीं होता है, वो पढ़ाते हैं फिर भी नहीं होता है। RTE के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज है, जैसे कि स्कूल मतलब बहुत सारा सीक्रेसी मेंटेन किया है ये स्कूल ने, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। और इनका दूसरा जो मीडियम है उर्दू मीडियम प्राइमरी, वो गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट फंडेड है। तो वहाँ पे तो वो RTI वगैरह ये सारे के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ऐसे स्कूलों के लिए हमें भी 2-3 स्कूल के लिए हम एक्शन लेना चाहते हैं कि
ताकि बाकी स्कूलों को भी समझे कि पेरेंट्स, अभी लॉकडाउन था, पेरेंट्स के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है और लॉकडाउन में इतना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी नहीं है ज़्यादा भिवंडी मतलब स्कूल चलाने में, तो इतना फीस क्यों अननेसेसरीली चार्ज करना है। जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका मिनिमल फीस तो लेना चाहिए बट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए वो कंट्रोल करने के लिए ये विजिट था। लेकिन उनके प्रिंसिपल जो है तो यहाँ पे आपको, हाँ यही आपके विजिट में यहाँ पे आपको क्या कुछ मिला क्या? यहाँ पे उनके प्रिंसिपल जगह पे नहीं है, उनका ऑफिस सुपरिटेंडेंट जगह पे नहीं है और मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कुछ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं मेरे लेवल पे और कमिश्नर सर को हमारे बहुत सारे पावर्स है स्कूल रेगुलेट करने के लिए सिटी में, तो उनके थ्रू मैं शासन को रिपोर्ट भेजूंगी कि ये स्कूल का क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब आई वॉज लाइक शॉक कि क्यों नहीं कोई नहीं है यहाँ पे, और पहले ही शायद इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैं यहाँ आने वाली थी तो वो नहीं आए आज। लेकिन ऐसा किया तो बहुत मतलब ये स्कूल चलाना ही ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा स्कूल पूरे सिटी के लिए, तो कुछ कोई चला नहीं सकता है अगर ऐसा एक्सेसिवली उन्होंने किया ना, यहाँ पे काम तो ऐसे नहीं चलेगा। मैडम आपने यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से भी बात की, तो व्हाट यू फाइंड दैट कि क्या कुछ वाकई में स्कूल जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्या? यहाँ आपके पेरेंट्स तो मुझे ऑफिस में भी मिलने के लिए आए थे 2-3 बार कि हमारे फीस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और पेमेंट भी बहुत सारे टीचर्स का नहीं है। वो एक टीचर है वो तो मेरे पास डेली आते हैं कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं कर रहे। वो 21 साल से वो यहाँ पे पढ़ा रहे, फिर भी 5,000 पेमेंट हुआ है और लॉकडाउन में कुछ 0 पेमेंट हुआ है उनका। ठीक है, पेमेंट नहीं, लॉकडाउन में स्कूल नहीं था तो स्कूल की फीस कम थे, एटलीस्ट कुछ तो पेमेंट करना चाहिए बेसिक पेमेंट। तो आरटी के अंडर गवर्नमेंट के जो जीआरस है प्राइवेट स्कूल के लिए या गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट फंडेड स्कूल के लिए, तो वो तो यहाँ अप्लाई होने चाहिए, तो वो नहीं होते, ये दिख रहा है सामने। तो वो इंक्वायरी करके कमिश्नर सर के थ्रू हम आगे रिपोर्ट भेजेंगे। मैडम हमें ऐसी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे जो जीआर है, जीआर में भी कुछ छेड़छाड़ हुई थी, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? कल तो मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी एक कॉल आया था कि ये स्कूल में नाम अपने आप ही चेंज किए जाते हैं और ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है ऐसा। तो मैं बहुत शॉक हो गई कि पहले प्रायोरिटी सीए स्कूल को जाना चाहिए। और दूसरी एक बात है कि अभी भी मुझे कंप्लेंट मिले हैं कि अपने आप नाम चेंज कर देते हैं, बहुत सारा रजिस्टर में मतलब ये किया है, नाम बदल के दूसरे नाम डाले हैं। तो ये बहुत मतलब डेंजरस थिंग है फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड फॉर चिल्ड्रन एज वेल। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कमिश्नर सर के थ्रू हम कुछ एक्शन लेंगे और लेना ही है। तो हमारे साथ में यहाँ पे सलाउद्दीन स्कूल की एक सीनियर टीचर है जो कि पिछले 20-21 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, तो उनकी क्या परेशानी, उनकी क्या तकलीफ है, हम उनकी जुबानी सुनेंगे। हमारे साथ में नौशबा मैडम है, तो मैडम आप बताइए हमें कि यहाँ पे आपको क्या तकलीफ है स्कूल से, लॉकडाउन के दौरान से लेके अभी तक के क्या आपकी स्टोरी थोड़ी सी बताइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन जूनियर केजी के एडमिशन्स कम होने की वजह से नहीं थी, लेकिन 2 महीना पहले से चालू हुई है ये लोग की क्लासेस, मगर ये दूसरी टीचर्स को दे दी गई है। मेरी आप जूनियर केजी को पढ़ाती है? जी। तो मेरी क्लास ऑनलाइन शुरू हुई, तो मैंने कहा मैडम को कि मैडम मुझे मेरी क्लास दे दो, तो वो क्या कह रही है कि नहीं 15 बच्चों के लिए आपको क्लास देंगे तो हमको सैलरी देना पड़ेगी, तो हम इसीलिए सीनियर वाली टीचर से आपकी क्लास ले लेंगे ताकि फीस वगैरह का उन लोग ही देख लेंगे, उतनी ही सैलरी में काम हो जाए। लेकिन मैंने कहा ये तो गलत है, क्योंकि मैं जब पिछले 20 साल से जूनियर केजी की टीचर हूँ, तो मेरा नाम रजिस्टर पे एज जूनियर टीचर है, तो मुझे तो मेरी सैलरी चाहिए और मैं फुकट भी नहीं मांग रही, मुझे आप काम दे दो, मैं काम करके अपनी सैलरी ले लूँगी। बट शी सेड दो कि नो, जल्दी सर ऑर्डर किए हैं कि आपको ऐसा नहीं दिया जाए क्लास। आपको मतलब यहाँ पे जो कुछ होता है जल्दी सर के ऑर्डर पे ही होता है क्या? जी, मैं उनके पास भी गई, उनको भी अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, लेकिन वो भी वही बात बोल रहे कि नहीं अभी तो फीस आई नहीं है, तो क्या हम आपको फुकट में सैलरी दे दें? हमने कहा सर फुकट में नहीं मांग रहे सर, मैंने तो कहा लाइब्रेरी का काम दे दो, कुछ दूसरा काम दे दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए क्योंकि आई एम रियली इन नीड ऑफ मनी। आई डोंट हैव एनी अदर सपोर्ट सिंस my husband is not there, only one son I am having and I am not affordable that much. So आपको since how long you are not getting paid? Full year only this year I didn't get my salary. Since the beginning, जब से लॉकडाउन लगा आपको कोई पेमेंट नहीं मिली है? Last year in April and May we got half salary 5,000. My salary is 10,000. Since then I didn't get any salary. आपके यहाँ पे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10, 7 और 8 में। अच्छा 3 बच्चे पढ़ते हैं जी आपके? हाँ। तो क्या आपको यहाँ पे शिकायत है स्कूल से? फीस के ताल्लुक से बहुत परेशान करते हैं, जैसे अगर मोहलत मांगे तो उसमें भी नहीं देंगे और टाइम देंगे 15 दिन में आपको भरना ही भरना है जी। जिसकी वजह से मेरे एक बच्चे का पेपर अभी छूटा हुआ ले नहीं रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं पेपर पहले पैसा भरो, आप फीस भरो पूरी। और 1 महीने की 10th की बाकी थी, उसके लिए मुझे परमिशन लेना पड़ा कि पहले आप 15 दिन का परमिशन लो कि एक उतनी दिन में आप भरोगे तो ये पेपर लेंगे। राइटिंग में लिख के लिया आपसे कि इतने दिन में नहीं, भरोगे तो? वर्ड बोल के कि आप भरोगे तब हम पेपर लेंगे या बच्चे को ऑनलाइन क्लास में एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा मेरा ये पूछना है कि जो फीस ये लोग स्कूल लॉकडाउन के पहले ले रहे थे वही फीस, उतनी ही फीस ये लोग लॉकडाउन में भी मांग रहे थे क्या? जी हाँ, पूरी फीस वही ले रहे थे और इस मंथ से इन्होंने 700 किया, वो भी टर्म फीस जो है 1400 वो पूरी ले रहे, जो कि हमारे कंप्यूटर क्लास बंद है, ट्यूशन क्लास है और पीटी क्लास सब बंद है,
उसका वो 1400 रुपया पूरा ले रहे हैं। मतलब पूरी फीस जो है पूरी ले रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मंथ से 1200 रुपया कम किया है, तो जिसमें हम 1200 क्या करेंगे जब उनको पूरा भरना ही है। मतलब पूरे साल भर में 1200 रुपये? हाँ, पूरा साल भर का, और वो भी इस मंथ भरेंगे तो ही। अच्छा, मतलब डिस्काउंट ऑफर दिया उन्होंने कि इस महीने भरोगे तो। आपको क्या तकलीफ है? यही तकलीफ है कि मैं पेपर लेके आई, लिए नहीं, बोले फीस भरेंगे तब उसके बाद लेंगे पेपर। तो फीस भरने के लिए ये साल का मैं 2 महीने का अटेंड फीस भी भरी। उसके बाद अब बोले पूरा मार्च तक का भरने का, नहीं भरेंगे तो पेपर नहीं लेंगे। तो बताओ मैं कहाँ से लाऊं? मेरी तो परेशानी है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पे? मेरे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, 4 बच्चे, एक 8वीं में, एक 5वीं में, एक पहली है, एक सीनियर में है। तो कोई रियायत नहीं दे रहे आपको ये लोग? नहीं, ये लोग कुछ भी कम नहीं रहे, बोले कुछ भी कैसे भी करके भरने का है इसके लिए। तब क्या करूं मैं? कर्जा लेके आऊं, भरूं कि अपना पेड़ करूं? क्या करूं बताओ? ये लोग बोलिए 3-3, 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो मैं पूछना भूल गया कि ये ऑनलाइन का किस तरह से आप लोग फिर मैनेज करते हो? एक मोबाइल में 4-4 बच्चे को मैं कैसे पढ़ाती हूँ? मेरे से पूछो ना, मैं कैसे? एक बच्चा एक दिन पढ़ता है और किसी की नहीं हो पाती है। 3 बच्चे हैं ना? जी, मेरे 3 बच्चे, एक बच्चा पढ़ता है, 2 नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे तो 2 बच्चे टाइमिंग सेम है, क्लियर है पूरी एंड तक का, पर एक बच्चे की जो 3rd में है उसकी क्लियर नहीं हुई है, उसकी अगस्त तक का भरी हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने पेपर नहीं लिया। तो दोस्तों हमारे साथ में कुछ सोशल वर्कर भी है जिन्होंने ये जो लड़ाई थी ये छेड़ी। इन्होंने स्कूल के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खुलासा करने के लिए इन्होंने ऊपर तक आवाज़ उठाई थी। तो हमारे साथ में आपका नाम? हाँ, कादर भाई और अमर भाई है। तो थोड़ा सा आप बताएं थोड़ा सा कि ये कहाँ से शुरू हुआ था आप लोगों की जो जंग थी, तो फिर जो आप लोगों ने स्टार्ट किया था स्कूल के ऊपर ये सारी चीज़ों का खुलासा करना? मैं अगर बताऊँ तो हम लोग एक्चुअल में हम लोग के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि उर्दू मीडियम में जो कि 100% ग्रांटेड है, जहाँ पर फीस तक भी नहीं लेनी चाहिए, ये लोग डोनेशन भी ले रहे, फीस भी ले रहे, फिर बाद में ज़बरदस्ती लोगों को यूनिफॉर्म भी खरीदवा रहे, जबकि वहाँ पे 1 रुपया नहीं लगना चाहिए एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर बाद में जब हम लोग और गहरा मतलब आपके बोलने का मतलब एजुकेशन मॉल खोल के रखा था इन्होंने? हाँ, एजुकेशन मॉल खोल के रखा था, घूसखोरी कर रहे थे 100% उस पर। हम लोग वर्षा गायकवाड़ मैडम जो है ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, उनके पास भी गए थे। उन्होंने हमको मतलब यहाँ पे इंक्वायरी के लिए शेरा भी मार के दिया। फिर वो जिला परिषद में सुषमा सागर लोने मैडम है, वो भी बेचारी, उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को। फिर वहाँ से उनसे जो बंद पड़ा वो इंक्वायरी किए, फिर उनके बाद ये म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ये इंक्वायरी आई। अच्छा। उसके अंतर्गत में मतलब जो भी आज हुआ है, इंस्पेक्शन हुआ है, उसके अंतर्गत के हिसाब से ही हुआ है, मतलब उसके थ्रू ही हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो खाड़ खोड़ का है। जो जनरल रजिस्टर एक बहुत ही मतलब प्रीशियस डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें ये लोग एक स्ट्राइक ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर ये स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं तो मतलब इनको गवर्नमेंट का गजट लगाना है आगे, मतलब कोर्ट से ये लोग का आदेश लेके लगाना है। हाँ, और ये लोग मतलब बैक डेट में जाके मतलब पूरा नाम बदल रहे हैं, पूरा डेट ऑफ बर्थ बदल रहे हैं, एड्रेस बदल रहे हैं। तो हम लोग मतलब इसको लेके बहुत सारे लोगों के पास गए, पंकज आशिया साहब के पास गए, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेट किया। कैसे मालूम पड़ा कि इस तरह से खाड़खोड़ चल रही है? एक्चुअल में 2012 में सुफियान साहब जो है, इन्होंने मतलब आरटीआई मारा था, इनको भी ये लोग नहीं दे रहे थे। फिर इन्होंने कोंकण भवन से जाके ऑर्डर निकाल के इंस्पेक्शन करवा के मतलब पूरा ये निकाला था। हम लोग ने भी आरटीआई डाली थी, लेकिन ये लोग हमको 2-2.5 महीने से लोग हम लोग को टाल मटोल कर रहे हैं। ये लोग मतलब वो डॉक्यूमेंट चेंज करके किसी को भी आकर सिटीजनशिप दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्टिविटी है। हम लोग हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है ज़्यादा स्कूल की, इसमें इसकी भी आई थी। तो हमारे पास आया था कि उर्दू स्कूल के अंदर डोनेशन लिया जाता है 7,000-8,000 रुपया। तो इन लोग वो डोनेशन सामने से ही लेते हैं, और डोनेशन लेते हैं जूनियर सीनियर केजी में, जबकि ये बताया ही नहीं जाएगा फिर आगे जाके। हाँ, और दूसरा इन लोग पीटीए मेंबर का एक लिस्ट होता है स्कूल के अंदर, उसकी भी मालूमात नहीं देते इन लोग। जब देंगे तो बच्चे को पता चलता है ना, फैमिली मेंबर को, कि हम इसके पास अपनी बात रख सकते हैं। और हम लोगों ने जो कम से कम 3-4 आरटीआई लगाए थे, उन लोगों ने ये बताया कि हमारी उर्दू जो साड़ा है वो आरटीआई के अंदर आती नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैडम ने वो आरटीआई का आज खुलासा किया उपायुक्त ने, तो इन लोगों ने उपायुक्त को भी जवाब नहीं दिया। इतनी इन लोग की तादाद में मेजोरिटी इन लोग, मैडम ने बोला कि जब आपकी अनुदानित स्कूल आरटीआई के अंतर्गत आती है तो ये जो मांग रहे आप क्यों मना कर रहे हैं? ये स्कूल के अंदर मैं एक और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, और जो घर पट्टी है वो प्रॉपर नहीं भरी जाती है, और फायर सेफ्टी का कोई भी नॉर्म्स यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। इनके पास एनओसी है ही नहीं। अगर कल के दिन अगर आग लगती है तो उसका मतलब कुछ वो नहीं है, मतलब बच्चे लोग की सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे कोई भी नहीं है। इसका मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई है। मेरा नाम अंसारी रेहान है, मैं भिवंडी पेरेंट्स एसोसिएशन चलाता हूँ।
तमाम भिवंडी में कहीं भी कोई भी पेरेंट्स की जो इशू रहेंगे उसके लिए मैं लड़ता हूँ। करप्शन के खिलाफ लड़ना मेरा मकसद है। एक्चुअल में तालीम एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा वो प्लेटफॉर्म है। तो ये स्कूल खोलने का जो प्रोसीजर है ना, वो एक ट्रस्ट के बैनर तले होता है। लेकिन वो प्रोसीजर अभी मत बताओ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एकदम हमारी जो मेन लड़ाई है ना, कि अगर उनको लगता है कि हम स्कूल वाले सही कर रहे हैं ना, तो उसको मेनू फलक पे लगा देवे कि यहाँ पे इतना डोनेशन चलता है, यहाँ इतना फीस चलता है। तो अगर वो गलत है, इसके लिए नहीं लिखते वो लोग। हमारा मेन मकसद वो है कि वो डोनेशन, तो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे नॉन ग्रांट स्कूल हो, वहाँ डोनेशन जो है ना, यहाँ पे खंडनी बैठती है। और जो आईडीडी स्कूल है, यहाँ पे मैं तमाम भिवंडी वासियों से बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पर एंटी करप्शन करावे, जो भी डोनेशन लेता है। हाँ, हमारे साथ में शांति नगर के समाज सेवक और कॉर्पोरेटर है सुफियान भाई साहब, अबू सुफियान। सुफियान भाई, क्या कहना चाहेंगे ये जो आज सारी चीज़ें हुई उसके बारे में? दरअसल जो है ना, सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल का जो मामला चले बहुत गंभीर है और पूरा शहर इस स्कूल से परेशान है। और पूरे इनके मामला कुछ इंटरनेशनल मामला भी सामने आए हैं। जब यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर नूतन खाड़े मैडम ने यहाँ रेड की थी समझ लो, तो यहाँ जो भी स्टाफ रूम था, सब लोग यहाँ फरारी इख्तियार किए। अगर ये सही होते, अच्छे होते तो ये फरार नहीं होते और उनके हर सवालात का जवाब देते। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक मरतबा जलीस आज़मी जो यहाँ के मैनेजमेंट है, इनसे मेरी बैठक हुई तो उन्होंने मुझको कहा कि क्या आप इधर के इतने पुराने लोग हैं, आपने क्या किया अभी तक? देखो, हमने स्कूल भी खोला है और हमारी कसारा या खड़ी का नाम बताया, यहाँ 100 एकड़ ज़मीन है, क्या किया आप लोगों ने? मैंने कहा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे मन में ईमान है, ये बहुत काफ़ी है हमारे लिए। तो इस तरह के इनके कारनामे हैं। आज बुरा वक्त है, देश पे बुरा वक्त है, ऐसा लॉकडाउन के टाइम पे। तो जो इनकी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके इनकी टीचर्स की पगार देना चाहिए, स्कूल का मैनेजमेंट संभालना चाहिए। और इनके जो जनरल रजिस्टर के मामला थे बहुत गंभीर है जी। ये इतने गंभीर है कि मैं शासन और सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी इंटरनेशनल कार्रवाई जो कर रही है, स्कूल काम कर रही है, किसी को सिटीजनशिप देना, किसी जनरल रजिस्टर में किसी बगैर पुरावे के खाड़ा खोड़ करना, ये गैर कानूनी है और बहुत बड़ा इंटरनेशनल काम है। इसके लिए इनको इस स्कूल को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए और इनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा विनंती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पे हर एक किसी ने अपनी तकलीफ और अपना दुख यहाँ पे जाहिर किया, फिर चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, या तो फिर यहाँ के जो सोशल वर्कर है जिन्होंने ये मामला उजागर किया। तो किसी न किसी को इस स्कूल से कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं और उसकी एक वाहिद वजह ये है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी नीयत यहाँ पे साफ नहीं लग रही। अगर वो साफ होते तो यहाँ से वो मैदान छोड़ के भाग नहीं जाते। जिस तरह से हमने देखा, हम आपको भी दिखा रहे हैं कि किस स्क्रीन पे जब यहाँ पे नूतन खाड़े मैडम जो डिप्टी कमिश्नर है, वो यहाँ पे जैसे विजिट किया यहाँ पे, तो जो जलीस आज़मी नाम है ना, हाँ, तो यहाँ की जो ट्रस्टी है जलीस आज़मी, वो सीधा यहाँ से निकल के फ़ौरन ही यहाँ से निकल के मैडम से मिले बिना है। तो ये समझ में आता है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इस स्कूल के मैनेजमेंट की नीयत में खोट है। और अगर खोट नहीं है तो हम चाहेंगे कि वो हमारे से बात करें और अपनी बात का खुलासा करें, इन अपनी बातों को जो है यहाँ पे हमारे चैनल पे पेश करें। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।